Good morning, students. I hope you are enjoying your quarantine. So, today's chapter is chapter number 7 of 4th class, The Bird and the Monkey. In this chapter, we are going to read how the bird and the monkey talks and what is their problem और कैसे आपस में दोनों सिचुएशन को हैंडल करते हैं. Let's come to the chapter. There lived a group of monkeys in the mountains. एक बार की बात है, माउंटेन्स में मंकीज का एक ग्रुप रहता था. ड्यूरिंग वन विंटर देयर वर हैवी रेन्स. और एक बार क्या हुआ, जब वहां पे विंटर्स का टाइम था तो वहां पे बहुत ही ज्यादा बारिश होने लगी. ड्रेंच्ड इन द रेन दे बिगेन टू शिवर इन द कोल्ड. ड्रेंच्ड मीन्स गॉट वेट यानी कि भीग जाना, एंड शिवर मीन्स शेक यानी कि कांपना. सर्दियों के मौसम में क्या हो रहा था, देयर वर हैवी रेन्स, वहां पे बहुत तेज बारिश हो रही थी और ठंड के कारण मंकीज जो थे भीग गए थे और कांपने लगे थे. ड्यूरिंग दिस टाइम सम ऑफ द मंकीज फाउंड सम कलरफुल गुंजा फ्रूट्स विच अपीयर टू देम एज एम्बर्स ऑफ फायर. और कुछ टाइम बाद कुछ मंकीज जब आगे जाते हैं तो उन्हें कलरफुल गुंजा फ्रूट्स दिखाई देते हैं जो उन्हें कैसे लग रहे थे, जस्ट लाइक एम्बर्स ऑफ फायर. सी, गुंजा फ्रूट्स कुछ इस तरीके के होते हैं. दे आर ब्लैक ऑन द टॉप ऑफ द साइड एंड इन द बॉटम दे आर इन रेड कलर. एंड एम्बर्स मीन स्मॉल पीस ऑफ बर्निंग कोल यानी कि कोयले के छोटे छोटे पीसेस जो जल रहे होते हैं. तो मंकीज को दूर से वो गुंजा फ्रूट्स कैसे लग रहे थे, कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों जैसे. होपिंग टू मेक सम फायर फॉर देमसेल्व्स दे बिगिन टू ब्लो एट देम. और उन्होंने सोचा कि कोयले के टुकड़े हैं तो क्यों ना हमें उन्हें ब्लो करना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन फ्रूट्स को फूंक मारनी शुरू कर दी. अ बर्ड ऑन अ नियर बाय ट्री वॉज वॉचिंग द मंकीज फ्रॉम द अबव. और एक पास के पेड़ में एक बर्ड बैठी थी जो वो इन मंकीज की एक्टिविटी को ऊपर से देख रही थी. कंसिडरिंग द वेन अटेम्प्ट्स द मंकीज वर बिजी विद, it thought of advising them against it. Consider means think carefully यानी कि किसी भी चीज को कंसिडर करना, काम करने से पहले उसको ढंग से सोचना. And vain attempts means empty attempts यानी कि व्यर्थ, वेस्ट हो जाना. तो वो बर्ड सोचती है कि क्यों ना मैं इन मंकीज को समझाऊं. तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं इन मंकीज को बोलती हूँ कि जो भी तुम मेहनत कर रहे हो वो सारी वेस्ट है. इट थॉट ऑफ एडवाइजिंग देम अगेंस्ट इट. और उसने सोचा कि मैं इन्हें कोई सलाह दूंगी. वट बिग फूल्स यू आर ब्लोइंग एट सम गुंजा फ्रूट्स एंड एम्बर्स ऑफ फायर. यू विल नेवर बी एबल टू मेक एनी फायर आउट ऑफ देम. तो वो उन मंकीज को बोलती है दैट यू ऑल आर फूल्स, तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो. तुम क्या कर रहे हो, तुम गुंजा फ्रूट्स को ब्लो कर रहे हो. तुम इन्हें क्या समझ रहे हो कि तुम इन्हें कोल के पीसेस समझ रहे हो, बट दे आर एक्चुअली फ्रूट. और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनसे फायर बना लोगे, बट ऐसा कभी नहीं होगा. वट यू आर डूइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. तुम जो भी काम कर रहे हो वो बिल्कुल वेस्ट है. दीज फ्रूट्स विल नॉट हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द कोल्ड. और ये फ्रूट्स तुम्हारी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते जिससे कि तुम सर्दी से बच जाओ. गो एंड फाइंड सम शेल्टर इंस्टेड. वो बोलती है इसे छोड़ो और एक अच्छी सी जगह ढूंढ लो जहां पे तुम आराम से बैठ सको. यू मे फाइंड अ केव और अ burrow where you will be protected from the rains and the cold winds. तो वो बर्ड उन मंकीज से कहती है कि तुम जाओ और एक शेल्टर फाइंड कर लो, ऐसा कि जैसे कि तुम्हें कोई केव मिल जाए या कोई बुर्रो मिल जाए. बुर्रो मीन्स टनल और होल, ताकि तुम अपने आप को सर्दी और बारिश से प्रोटेक्ट कर सको. द मंकीज डिड नॉट लाइक हिज एडवाइस. और मंकीज को उसकी एडवाइस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी. वन ऑफ द ओल्ड मंकी सेड, गो फूल योर सेल्फ, वाई आर यू इंटरफेयरिंग इन आवर टास्क. तो उनमें से जो सबसे बड़ा मंकी होता है वो क्या बोलता है, गो फूल योर सेल्फ, तुम अपने आप को बेवकूफ बनाओ, तुम हमारी बातों में इंटरफेयर क्यों कर रही हो, यानी कि दखल अंदाजी क्यों कर रही हो. बट द बर्ड disagreed, not heeding what the old monkey had said. Disagree means not agreeing, यानी कि किसी भी बात पर सहमत ना होना.
एंड हीड मीन्स टू पे अटेंशन, किसी भी बात को ध्यान से सुनना। तो उस ओल्ड मंकी के कहने के बावजूद भी वो बर्ड ये बात नहीं मानती है और ना ही उसकी बातों पर ध्यान देती है। इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री एंड परसिस्टेड दैट द मंकी स्टॉप व्हाट दे वर डूइंग। परसिस्टेड मीन्स कॉन्टिन्यूड, यानी कि किसी काम को जारी रखना। तो उस बर्ड ने उन मंकीज की बात नहीं मानी और वो पेड़ से नीचे उतर कर आई और उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया और बोला कि मंकीज जो काम कर रहे हैं वो इसे बंद कर दे। The monkey ignored his chatter, but the bird refused to stop. Chatter means talk, यानी कि बात करना, and refused means denied, मतलब कि किसी काम को मना कर देना। तो monkeys ने उस bird की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करते रहे। In an order to convince the monkeys, the bird came close to explain that their efforts were useless. और उन मंकीज को अपनी बात समझाने के लिए बर्ड जो थी उनके और पास आ गई और उन्हें बताने लगी कि जो भी तुम काम कर रहे हो वो बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल वेस्ट है। Already frustrated by their vain efforts, the monkeys became furious. Frustrate means anger, यानी कि आपको जब किसी भी बात पर गुस्सा आता है तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, and furious means angry. Both are same. तो मंकीज अपने वेन एफर्ट से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, यानी कि परेशान हो चुके थे और बर्ड्स की बातों को सुनकर वो गुस्सा हो गए। One of the monkey caught hold of the bird and smashed him against the ground. The bird was severely wounded. और तभी उनमें से एक मंकी आता है और उस बर्ड को पकड़ लेता है और जोर से ग्राउंड पे पटक देता है और ऐसे बर्ड को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। सो द वाइज इंडीड से नेवर गिव एडवाइस अनलेस यू आर आस्क्ड फॉर इट। और इस स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें तब तक अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए जब तक कोई हमसे पूछे ना। अगर बर्ड उनको एडवाइस ना देती, बिकॉज हेयर द मंकीज आर फुलिश, यहाँ पे मंकीज कैसी हैं, दे आर फूल, वो सिर्फ बेवकूफ हैं। उनको बार बार बोलने के बावजूद भी वो मंकीज उस बर्ड की बात नहीं सुन रहे थे। सो एंड में लॉस किसका हुआ? यस, बर्ड का ही लॉस हुआ, क्योंकि जब मंकीज ने उस बर्ड से एडवाइस मांगी ही नहीं थी तो उसे अपनी एडवाइस नहीं देनी चाहिए थी।